स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इससे वन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम कैसा भी जाओ, पास्ट है, भूल जाना चाहिए। उसको सोचकर हमारी सेहत खराब या आगे की पढ़ाई पे कोई असर नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे का प्लान हमारे पास क्या है, हम आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, हमारे पास सोर्सेस क्या है। हम आगे पढ़ने के लिए जो भी एग्जाम्स हमारे अच्छे नहीं गए हैं उनके लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं परफेक्ट चीज के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए। ये चीज को हमको सोचना चाहिए। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे या दूसरे क्लासेस के भी लेके देखेंगे, मार्च या अप्रैल 3 महीने आपके पास टाइम रह गया है। अब इन्हीं 3 महीनों के अंदर आपको 7 सब्जेक्ट पूरी तरह कवर करना है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट आपने कवर किया, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरा कवर किया तो तीसरे को छोड़ दिया। इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। क्यों कि 10th क्लास में एक सब्जेक्ट भी अगर आप फेल होंगे तो 10th क्लास फेल ही करेंगे। ऑल सब्जेक्ट फेल भी है तो 10th क्लास फेल ही कहेंगे। इसीलिए यहां से हमको सोचना चाहिए कि जो गलतियां हमने S7 में की है, जो गलतियां हमने S7 में दोहराए हैं, उससे हमको सबक मिला है कि हम आगे के एग्जाम्स में ना दोहराए। ये थोड़ा अच्छा सुनिए, आप गौर से सुनिए मेरे वर्ड्स को, बहुत काम आने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत यूटिलाइज होने वाले हैं। अगर कोई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को। अब आपको क्या करना है, यहां से एक परफेक्ट टाइम टेबल आपको बनाना है। अगर आप इसी तरह पढ़ते जाएंगे तो लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन करने के लिए। आपको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, इतना टाइम टेबल बनाना चाहिए कि ये मंथ तक मुझको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर ये महीने से मुझको रिवीजन स्टार्ट करना है। इस तरीके का टाइम टेबल आपको बनाना है। अगर टाइम टेबल आप बनाकर फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम्स तक परफेक्टली कॉन्फिडेंशियली अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। नहीं इसी तरह पढ़ते जाएंगे तो आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे आप लोग। इसीलिए यहां से क्या कीजिए, आप जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम बचा हुआ है, 1-2 महीने आप अपने सिलेबस के लिए रखिए। उसके बाद 1-8 महीना जो टाइम बचता है रिवीजन के लिए आप रखिए। और रिवीजन के लिए भी आपको प्री प्लान होना बहुत जरूरी है। यहीं से आपको प्री प्लानिंग करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हम सिलेबस के पीछे जा रहे हैं, सिलेबस को ही हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो लास्ट में हमको रिवीजन के वास्ते टाइम नहीं मिलेगा और हमको प्रेशर बढ़ जाएगा। जो गलती हमने S7 में की है वो गलती हमको S7 में ही फिर एग्जाम्स में ही करने का नौबत आएगी। अब आप क्या करना चाहिए, स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट जो सब्जेक्ट का एग्जाम अच्छा नहीं गया है S7 में, आप सोचते हैं कि हाँ इसके अंदर मुझको बहुत ही दिक्कत हुई है सॉल्व करने के लिए, आखिर मुझे क्यों ये क्वेश्चंस नहीं आए, आखिर मुझे क्यों ये सिलेबस समझ नहीं आया, ये पैराग्राफ मुझको क्यों नहीं समझ में आ रहा था, कहां पर मेरी गलती है, या मैंने इसको नहीं पढ़ा है या मैं इसको नहीं समझा है। इस चीज को एनालिसिस करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि S7 हो गया, हम अच्छा नहीं भी लिखे, अच्छा लिखे भी तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स कोई भी नहीं आने वाले। लेकिन इससे एक सबक आप जरूर सीख सकते हैं। सबक यह है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आगे की तैयारी में कैसे करूं, ये सबक आप सीख सकते हो। अगर इस एग्जाम से भी आपको सबक नहीं मिल रहा, आप सबक नहीं सीख रहे, तो आगे एनुअल एग्जाम होगा, वहां पर तो आपको दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है, आप वहां पर पछताओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जो भी रिवीजन आप किए हैं उसको फिर एक बार, हफ्ते में एक बार, वीक में 1 टाइम रिवीजन करते हुए आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि हम आगे के ही पढ़ते जाएंगे,
पीछे का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो रिवीजन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं ज्यादा बोलूंगा भी तो जो पढ़ने वाले वो स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, उसको अमल करना, उसमें प्रैक्टिकली आप करना आप पर डिपेंड है। क्योंकि आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए मुझे, मैं फेल नहीं होना चाहिए, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहिए, मेरा टारगेट, मेरा एम वो ये बनना है, तो आपको यहीं से अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ 3 महीने टाइम रह गया है, ये वक्त भी रेत की तरह निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वक्त कब निकल गया। समझ आ रहा? आपको मोटिवेट कर रहा हूं मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जागिए, पढ़िए, अभी तो भी पढ़िए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे एग्जाम बहुत दिन है, भाई नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर एक बार आपको मौका मिलेगा SA3 SA4, वहां पर आप रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करने टाइम नहीं मिल रहा तो, या नहीं तो आप एक टाइम टेबल परफेक्टली बनाइए, वो टाइम टेबल बनाइए जिसको आप फॉलो करते हैं। सिर्फ शौक के वास्ते बना लिए, रख दिए, फेंक दिए, खत्म हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी इंटेलिजेंट हो, आप सभी क्लेवर हो, और आप मेरे चैनल को भी लगातार फॉलो कर रहे हो। अगर कोई फॉलो नहीं करे तो आप लोग फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप भी अपलोड करने वाला हूँ। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि S7 के लिए ऑब्जेक्टिव मैंने अपलोड नहीं किया है, मुझको टाइम इतना नहीं मिला है। और मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर्स, जितना भी मुझसे बन पाता है उतना मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा, ताकि आपको कोई किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो, आप ये महसूस ना करें कि हाँ मुझे ये नहीं आया है। तो इसीलिए तेलुगु और मैथमेटिक्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। वरना ये चैनल मैथमेटिक्स और तेलुगु का ही है, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए मैं दूसरे सब्जेक्ट की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा मैथमेटिक्स या तेलुगु ही पढ़िए, पूरे सब्जेक्ट आप जरूर पढ़िए। ऑल सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। 6 या 7 सब्जेक्ट जो भी होते हैं पढ़ना बहुत जरूरी है, और उनके एग्जाम्स लिखना हमको बहुत ही जरूरी है अगर हम पास होना चाहते हैं। तो इसलिए यहां से ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको कोई नहीं रोकता। आपको टाइम ज्यादा देना ही पड़ेगा। यहां से आपको, अगर आप S7 से पहले 3 आवर्स पढ़े तो 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि एनुअल एग्जाम्स है। ये ठान लीजिए, आप सोच लीजिए कि मुझको पास होना ही है, पास हुए तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये अगर आप ठान लेंगे, ये अगर आप सोच लेंगे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं, मेरी तबीयत खराब है, आज नहीं पढ़ता, कल से स्टार्ट करूंगा, मेरे मामा की शादी थी, मैं चले गया था, जाने दो, बाद में पढ़ेंगे, टाइम बहुत है, घर में मेहमान आ गए, जाने दो, कल पढ़ेंगे, ये बहाने अब चलने वाले नहीं है। ये बहाने का वक्त खत्म हो गया है। समझ आ रहा आप लोगों को? तो इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाइए। मैं भी हूं आपके साथ, आप भी मेरे साथ रहिए। हम दोनों मिलकर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमको एग्जाम आसान लगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे जिसके अंदर से ये क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता, ऐसा हमको नहीं लगना चाहिए। इसलिए लेसन्स एक बार अच्छे जरा समझिए, फिर एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर एक बार टॉपिक्स डिवाइड कीजिए, फिर उसके बाद याद कीजिए, फिर उसके बाद कभी कभी संडे या सैटरडे जब भी होता है आपको एक बार रिवाइज करके अपना खुद का टेस्ट आप ले लीजिए, ताकि आप एनुअल में आपका आखिरी टेस्ट हो। चलिए, बहुत ज्यादा लंबा हो गया, पता नहीं आप लोग बोर हो रहे होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हो। मेरा इंटेंशन यही है कि आपको मोटिवेट कर सकूं,
आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मेरी तरफ से नहीं बल्कि आप अपनी मेहनत से लाए। मैं सिर्फ हेल्प करूंगा, मेरी मदद से आप थोड़ा पुश हो सकते हैं, लेकिन बाकी की जो मेहनत होती है सिर्फ आप ही को करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी सोर्सेस है आपके पास, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे यूट्यूब की सहूलत हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, चाहे आपके पास ट्यूशन का मटेरियल हो, कोई भी चीज हो उसका सही यूटिलाइज कीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से खुशी से जाए। कोई भी चीज वेस्ट मत कीजिए, जिससे बन पाता है आप पढ़िए, लेकिन आपका टारगेट रहे पढ़ना, पास होना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। टाइम पास के लिए बिल्कुल मत देखिए, हाँ ये देख लिया 5 मिनट, वो देख लिया 2 मिनट, ये देख लिया 2 मिनट, व्हाट्सएप चेक कर लिया, मेरे दोस्त का मैसेज आया फेसबुक पर, ये आ गया। इन चीजों को चंद दिन के लिए अवॉइड कीजिए। ये चीजें आपको यूज करने के लिए बहुत समय बाकी है, बहुत टाइम है आपके पास, समझ आ रहा। तो चलिए, बहुत लेंथी वीडियो हो गया। उम्मीद करता हूं कि मेरे कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छी तरह समझ में आ गए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, घबराइए मत, डरिए मत। 3 महीने बहुत टाइम होता है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, आप दिल लगाकर पढ़ना चाहते हैं तो 3 महीने बहुत वक्त है। 1 महीने में भी चाहे तो आप कवर कर सकते हो अगर ठान लिए। अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, 3 महीने में 3 साल भी अगर आपको देंगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो डरिए मत, घबराइए मत, बने रहिए चैनल पे, अपने आप से पढ़िए। जो भी आपको मटेरियल मिलता है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट करके आप डाउट क्लियर कर सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए रोशन सर मैक्स, वहां पर आप पर्सनल कमेंट कर सकते हो। 2 मिनट में आपका रिप्लाई मैं दे दूंगा। तो किसी भी तरीके से आप अपने आप को प्रूफ कीजिए कि मैंने इस क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास होकर ही आपको प्रूफ करूंगा। ये पुख्ता, ये स्ट्रांगली आप बिलीव कर लिए और इसके हिसाब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। समझ आ रहा आपको? तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो समझ में आ गया होगा।